आज मैंने फिर से एक सवाल दोबारा से फेस किया जो कि मेरे क्लाइंट ने मुझसे पूछा, जो कि पहले भी एक दफ़ा मेरा क्लाइंट मुझसे पूछ चुका है। तो मैंने सोचा इस बारे में कंटेंट बनाया जा सकता है। तो उसका कहना था कि वो लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, बट मसला ये है कि उससे रिजेक्ट होने का डर है। तो सवाल ये है उसका कि वो अब क्या करे, वो इस परेशानी से आगे कैसे बढ़े। तो सबसे पहले इस केस में मैं यही कहूँगा, अगर आप भी ये इशू फेस कर रहे हो तो मेरी एडवाइस यही है, पहले अपनी इंटेंशंस को क्लेरिफाई करो कि तुम्हारी इंटेंशन क्या है किसी भी लड़की को अप्रोच करने के लिए या उससे बातचीत रखने के लिए। क्या ये शादी के लिए है या फिर टाइम पास के लिए? अगर ये शादी के लिए नहीं है तो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस मजहब से हो, बस अपनी रिलीजियस स्क्रिप्ट जाकर पढ़ो एक दफा और ढूंढो कि क्या तुम्हारे रिलीजन में ये अलाउ है या नहीं किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप बनाना बिना उसे अपनी बीवी बनाए। मैं 99.99% श्योर हूँ इस बारे में कि ये तकरीबन हर रिलीजन के स्क्रिप्ट्स में हराम है या गलत है, नाजायज है। तो अब ये तुम पर है कि तुम अपने रिलीजन को फॉलो करते हो या नहीं। अगर हाँ तो यू आर गुड टू गो, और अगर तुम्हारा जवाब ना में है तो सपोज करो तुम किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ भी गए, तो जिन लोगों के तजर्बात हैं वो सारे मैं अपने नजरों से देखकर ये बात बता रहा हूँ। ये लव और हेट सिर्फ डिपेंड करता है वक्त पर और तुम्हारी जेब कितनी बड़ी है, तुम्हारे पास पैसा कितना है। अगर तुम उसे खुश रख सकते हो गिफ्टिंग करके या बाहर आउटिंग करा के तो वो खुश रहेगी। तो अगर तुम ये नहीं कर सकते तो वक्त के साथ साथ वो तुम्हें इंटरेस्ट लूज करना शुरू कर देगी। हाँ, हर लड़कियां इस तरह की नहीं होती। मैं सिर्फ जनरल कॉमन टाइप की लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि आजकल इजीली मार्केट में अवेलेबल है, और यही एक कड़वा सच है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम अयाशी करो, अगर पैसा नहीं है तो ऐसी फजूलियात के बारे में सोचने का तसव्वुर भी ना करो। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को ऐसे ही देखा है जो अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं मुझसे, तो मैं सिंपल सी उनकी ब्रेन मैपिंग करता हूँ उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, और मोस्टली 95% केसेस में प्रॉब्लम जो ब्रेकअप्स और डाइवोर्सेस के होते हैं वो हमेशा कमजोर फाइनेंशियल कंडीशन के ही होते हैं किसी भी लड़के और मर्द के साथ। तो पॉइंट ये है, लड़कियों को छोड़ो, पैसा कमाने पे फोकस करो। जब तुम्हारे पास पैसा होगा तो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन खुद ब खुद चलकर आ जाएंगे, और यही कीमत है आज के दौर में वफादारी की। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, उन लोगों के लिए जो किसी भी लड़की से बात करना चाहते हैं शादी के मकसद से, लेकिन अक्सर वो बेशतर डरते भी हैं कि एलिमनी का प्रॉब्लम होगा, या पाकिस्तान में तो खैर ये एलिमनी का नहीं हक में चलता है, लेकिन बाहर जो भी रह रहे हैं उनके लिए एलिमनी की प्रॉब्लम होगी। और अगर तुम गैर मुस्लिम हो तो मैं तुम्हें बता चलूं मुसलमानों के बारे में एक अच्छी चीज, जब भी मुसलमान शादी करते हैं तो वो शादी से पहले हक महर डिसाइड करते हैं। हक महर समझ लो एक तरीके से प्री डिसाइडेड एलिमनी होती है जो कि लड़की को तोहफतन दिया जाता है, और ये कितनी रखनी है ये औरत का हक होता है और आदमी उसे इनकार नहीं कर सकता। अब इसे दो सूरतों में दिया जाता है, या तो शादी के वक्त दिया जाता है या फिर तलाक होने के बाद हर सूरत ये देना पड़ता है, और ये प्री डिसाइडेड होता है। सो अगर तुम एलिमनी से डरते हो और फॉरेन कंट्रीज में रहते हो तो तुम हक में प्री डिसाइड कर सकते हो एलिमनी को। हाँ, लेकिन ये है कि एलिमनी लड़की की जो डिमांड होगी उसके मुताबिक रखी जाती है। अगर तुम उस प्राइस पर एग्री हो जितनी वो डिमांड कर रही है तो आप अपने पार्टनर से शादी कर सकते हैं, जो आप गुड टू गो। अब आते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। कुल मिला के सारी बात का पॉइंट ये है, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम खुश हो और अयाशी करो। तो फोकस करो कि पैसे कैसे कमाए जाए इस पर, और फिर पूछो किसी भी लड़की से डायरेक्टली शादी के बारे में बिना नाजायज और हराम ताल्लुक रखे बगैर, क्योंकि हकीकत यही है कि प्यार काफी नहीं होता सारी जिंदगी गुजारने के लिए, उसके लिए पैसा लगता है। और हक महर प्री डिसाइडेड एलिमनी बोल लो, और यही इसकी कीमत या प्राइस है। अगर तुम शादी के बाद कोई परेशानी फेस नहीं करना चाहते तो ये एक बेहतर एडवाइस है तुम्हारे लिए। आज के लिए इतना ही। लाइक करें मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई, और अगर आपके लिए ये एक हेल्पफुल एडवाइस है, और शेयर करें उनके साथ जिन्हें ये सुनने की जरूरत है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।